बचपन का फोटो डाले थे ढूंढे, जो कि मैं खुद देख के बोला ये बच्चा है कौन। तो बचपन से लेकर तो मुझे हैंडसम तक बना दिया मेरे अमीना फोटो में, और खुद वो एडिट करके फोटो मुझे लिए, तो उसके लिए थैंक यू अमीना। भाई के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने आज सलीम भाई के बर्थडे के मौके पर हम सब लोगों को यहाँ पर मदु किया है कि हम उनको बर्थडे की मुबारकबाद दें, उसके उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए उनको मुबारकबाद दें और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करें। और इसीलिए आज हम तमाम लोग यहाँ जमा हुए थे और केक काटा गया और उसके बाद तमाम लोगों ने खाना खाया। मैं ये भी आप लोगों ने भी खाना खाया होगा, और जिन साथियों ने मीडिया के नहीं खाना खाया है वो लोग खाना खा लें। बहुत ही अच्छा खाना है और मिठाइयाँ भी है और आइसक्रीम भी है। सलीम सरंग साहब के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, वो एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है। पॉलिटिकल तो वो है ही, लेकिन वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा समाज का काम किया है और आज वो एनसीपी अजीत दादा पवार के उनका शुमार जो है अच्छे मुस्लिम नेताओं में होता है। हम लोग उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मैंने सलीम भाई को जब मैंने केक खिला रहा था मैं उनको, तो मैंने ये कहा कि सलीम भाई हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत जल्द आप एमएलए बन जाए, एमएलए नहीं एमएलसी बन जाए। एमएलए तो का इलेक्शन तो अभी 5 साल के बाद होगा। ये मेरी तरफ से मैंने उनको दुआएं दी हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में जो है दिलावर चौगले साहब हैं और दूसरे एक जो व्यक्ति हैं, आपका थोड़ा सा ये इनके IAS के डैडी, नाम बताओ। शहाबुद्दीन चौधरी साहब हैं। उनके साहबजादे अभी लास्ट ईयर सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए हैं, वो भी यहाँ पर हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। 2 मिनट बाद उनको भी बुलाते हैं, तो उनसे भी आप लोग 2 मिनट बात कीजिए। तमाम लोग आए, मीडिया के तमाम साथियों का, चूँकि मेरा भी कहीं ना कहीं ताल्लुक़ मीडिया से रहा है, तो मैं कई अखबारों में लिखता हूँ, उर्दू अखबारों में, पहले 2-3 अंग्रेज़ी अखबारों में भी लिखता रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भैया दिलावर भाई से क्या कहना चाहिए? आज मुंबई शहर के कद्दावर लीडर अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हमारे लोकप्रिय सलीम सारंग साहब मेरे प्रिय मित्र भी है, मेरे छोटे भाई भी है, और उन्होंने आज उनका सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
एक महाराष्ट्र शहर में अभी 2 धमाके हुए। एक धमाका तो जो हमारी गवर्नमेंट आई है अभी महायुति की, दूसरा धमाका जो है अभी थोड़े दिन में होने वाला है, जो सलीम सारंग साहब को बहुत अच्छी पोस्ट के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, पूरे मुंबई लेवल पे हम लोग इनके साथ में खड़े हैं। और सलीम सारंग साहब, मैं बीजेपी से हूँ, सलीम सारंग साहब अजीत पवार गुट से है, तो हम लोग मिल के महाराष्ट्र के जनता की सेवा करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से चौगुले फैमिली की तरफ से, बीजेपी परिवार की तरफ से, मेरे दोस्त अहबाब की तरफ से सलीम सारंग साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 15 दिन पहला परभनी साथ में गए थे, कंटिन्यू हमारे कॉलेज का भूमि पूजन था, बहुत बड़ा कॉलेज का हुआ भूमि पूजन सलीम सारंग साहब के हाथों से हुआ। और वहाँ से उनको कम से कम मेरे सामने 100 कॉल आए लोगों के भीड़ से कि साहब आपको हमारे यहाँ भीड़ में आना है। तो इनके लोकप्रियता बहुत अच्छी लोकप्रियता है, बहुत अच्छा समाज का काम भी करते हैं, बहुत अच्छा पार्टी का काम भी करते हैं, और सारे गरीब से गरीब लोगों को लेके आप चलते हैं, उनके मन में जरा भी घमंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी असंगठित कामगार विभाग का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सलीम सारंग हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, काफ़ी साल से हमने साथ में काम किए, पार्टी फॉर्मेशन से हम लोग साथ में रहे। मैं एक चाहता हूँ कि जो काम करेला बंदा है, जो काम करे नेक दिल बनता है, उसको खुदा भी नवाजता है। तो ऐसे हमारे सलीम भाई को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, असंगठित कामगार विभाग की तरफ से, मेरे जितने संगठन हैं उनकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हज़ारों हज़ार साल के दिन में 50,000, और उनको सामाजिक कार्य करने के लिए ऊपर वाला ऐसी ताकत दे। जय। एक गोंडी इलाके से बहुत ही होनहार बच्चा, और गोंडी इलाका मतलब सबसे बैकवर्ड क्लास का इलाका है, वहाँ से एक बच्चा IAS वो आपके सामने बैठा, वो आपके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गोंडी से हुई है, वहाँ पे रह के मैंने पढ़ाई की है। और जो मैंने इंजीनियरिंग की है, सिविल इंजीनियरिंग की है साबु सिद्दीक से, वो भी मैं गोंडी से रह के किया हूँ। और गोंडी में बोला जाता है कि वो एरिया गोंडी मानपुर शिवाजी नगर का एरिया, वहाँ पे टैलेंट नहीं है, मतलब ऐसा शो किया जाता है कि वहाँ पे जो है वो मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करके बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टारगेट बहुत है लेकिन वो चैनलाइज नहीं है, उनको डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन टैलेंटेड तो वहाँ पर बहुत है। वहाँ के जो बच्चे हैं उनमें जो डेयरिंग है वो बाकी लोगों में नहीं है। वहाँ जो रिस्क लेने की एबिलिटी है, वहाँ के जो लड़के हैं लड़कियाँ अभी तो पढ़ भी रहे हैं, अभी लड़कियाँ बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, वहाँ पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एबिलिटी है, सब कुछ कर सकते हैं वो, बस उनको थोड़ा एक मोटिवेट किया जाए और एक डायरेक्शन दिया जाए तो रिजल्ट वहाँ से भी आएगा। जैसे बाकी जगह से आता है वैसे वहाँ से भी आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है बाकी बच्चों में और वहाँ के बच्चों में। सर अभी IAS, IPS, IRS कहाँ ज्वाइन होंगे? अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग के बाद डिसाइड होता है। सर गोंडी का जो यंग लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है, उनको किस तरह से आप मार्गदर्शन करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं जितने भी बच्चे हैं बच्चियाँ हैं गोंडी के, जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा एक अपना आप गोल सेट कीजिए कि जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की तरफ आप अपना वो करो, रुझान जो गवर्नमेंट इसकी तरफ, सर्विस की तरफ लो, तो गवर्नमेंट में स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइवेट तो आप जॉब कर ही सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट पे आके आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कुछ कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा ये सोच इस तरह इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है इसमें। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ या गवर्नमेंट सर्विस की तरफ में जो हमारे यंग है स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट करूँगा कि इसको शिफ्ट करो, प्राइवेट से गवर्नमेंट सर्विस की तरफ शिफ्ट करो। कितना चैलेंजिंग था सर? कितना गोंडी इलाके से आप आते हैं जो काफ़ी पसमानदा है, प्राइवेट सेक्टर ऐसे जगह से IAS बने, कैसी सूरत में वो जो मसाइल आपको पता है, वो मसाइल को हल करने के लिए आप क्या नई चीज़ की? मसाइल तो सबसे बड़ा यही है, वहाँ का गवर्नमेंट थोड़ा एजुकेशन वाला नहीं है, तो लोगों को अगर अच्छे से गाइडेंस दी जाए और लोग कर ही रहे हैं वहाँ पे, जो लोकल लोग हैं वो मिलके, अभी तो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, तो गाइडेंस अगर अच्छे से स्टूडेंट को दिया जाए तो कर लेंगे वो भी। सर कितना चैलेंजिंग रहा है आपके जीवन में वहाँ पर गोंडी में? चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मैं कंटिन्यू लगा रहा उसके पीछे। एक चीज़ मिली तो उसको पकड़ के उसमें रह के, रेलवे में रह के फिर मैंने तैयारी की, फिर मैंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, उसमें रह के तैयारी की। तो एक लंबी जर्नी है, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इसको अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं था। पढ़ाई कितने घंटे की होती है? स्टार्टिंग में पढ़ाई बहुत लंबी टाइम की होती थी, 12-10 घंटे की होती थी, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस कवर होने के बाद, सब कुछ होने के बाद 6-8 घंटे में भी हो जाता था। जॉब में रह के भी प्रिपरेशन
हो सकता है। सर आज खुशी के मौके पर सलीम सारंग जी का जन्मदिन है और आज आप यहाँ पर आए हुए हैं चीफ गेस्ट और सत्कार भी हुआ है आपका, सलीम जी ने किया है, किस तरह से उनको शुभेच्छा देना चाहिए? मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब ये हमारी मुलाकात पहले एक स्कूल में हो चुकी है। एक स्कूल में हम दोनों मिले थे, तो ये बच्चों के लिए बुक्स लेके आए थे, पेन पेंसिल्स लेके आए थे। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक किसी को बुलाया गया है तो लोगों को मेरे ख्याल से 400 बुक लेके आए थे, तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन करवा मेरे हाथों से हुआ था वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये गोवंडी की बात कर रहा हूँ, हमारी मुलाकात गोवंडी में हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेंगे, ग्राउंड पे कुछ काम करेंगे बच्चों के बीच में, तो बहुत अच्छा है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपको ये जन्मदिन के मौके पर। अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे आपको बधाई देने के लिए पहुँचा, किस तरह से लोगों का प्यार झलक रहा है? अभी लोगों का प्यार तो मैं आपको बताऊं कि ये लोगों के बोलने पे ये जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मेरा कोई प्लान नहीं था आज से 2 दिन पहले कि मैं ये सेलिब्रेट करूं। मेरे जो लोग थे, चाहने वाले लोग पूरे महाराष्ट्र से, उन लोग का प्रेशर बना कि नहीं यही वजह से हम आपसे मिल सकेंगे, आपके गेट टुगेदर कोई रीज़न की वजह से करेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन। और आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग भीड़, हिंगोली, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग आए, सोलापुर, और चाहने वाले लोग हर कोने से यहाँ पहुँचे। और वही बात इनकी सर की, ये IAS बने तो मैं इनके लिए बताऊँ कि हमारा मिशन ही एजुकेशन का है। मैं आपको बताऊँ, मैंने एक मुहिम छेड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एक ऐसी पॉलिसी है जो स्लम के लिए फिट नहीं बैठती हो। 20 लाख रुपया डिपॉजिट देना, एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया है, और ईच एरिया के लिए जो हाई क्लास एरिया है उनके लिए वो ठीक बनती है, और हाई क्लास एजुकेशन के लिए ठीक बनती है। स्लम के लिए वो पॉलिसी नहीं बनती है। तो इलेक्शन से पहले हमने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात की थी कि स्लम की जो स्कूल है उनमें पॉलिसी में रियायत दिया जाए, और ऐसी रियायत दिया जाए कि स्लम के स्कूल को स्लम रेगुलेशन जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन में लाते हैं वैसे एजुकेशन में भी लाए, वो पॉलिसी लाइए। तो उस पर अभी आने वाले वक्त में हम काम करेंगे, और जितनी स्लम की स्कूल है उसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। अभी MLC देखा जा रहा है। आप MLC देखना चाहते हैं? इससे ऊपर मैं नहीं देख रही हूँ, अपने लोग देख रहे हैं। नहीं, लोगों का तो प्यार है, वो देखेंगे, वो MLA भी देखेंगे, आमदार भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे समाज सेवक की नज़र से देखें। मैं समाज सेवक हूँ, मैं लोगों का सेवा करने आया हूँ, उसमें जात धर्म नहीं देख रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो एक जात धर्म की पॉलिटिक्स। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में और हमारे महाराष्ट्र में और गोवंडी जैसे स्पेसिफिक एरिया में यहाँ एजुकेशन की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। कौन सा लीडर कितनी एजुकेशन को अपग्रेडेशन करता है, उस पॉलिटिक्स पर बात होनी चाहिए। अगर सालों साल से एक ही आमदार और एक ही खासदार एक ही एरिया में आता है और वहाँ की अपलिफ्टमेंट एजुकेशन पे नहीं होती है, वो फेलियर उस MLA की है, उस कॉरपोरेटर की है, उस खासदार की है। तो जो भी खासदार, जो भी आमदार आता है, उसको ये देखना होगा कि मेरे एरिया का मैं स्लम इसको एजुकेशन रेगुलेशन करता हूँ कि नहीं, मैं एजुकेशन में चेंजेस लाता हूँ कि नहीं। तो एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज वालिदा आपके साथ में, वालिदा ने बताया तो आज एक मोमेंट आप काफ़ी इमोशनल भी हो गए, क्या बात है? नहीं, देखिए, वालदा का जो सर पे हाथ होना वो अपने आप में एक इमोशनल की बात है, क्योंकि आज हम जो तरक्की कर रहे हैं वो हमारे माँ बाप की दुआओं से ही कर रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स हो या कोई भी सेगमेंट में हो, हर कहीं ना कहीं एक फेलियर होती है। जैसे साहब ने भी बोले, मेरे माँ बाप की सपोर्ट की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर हमारे माँ बाप हमको, मेरी वालदा जो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं आज समाज सेवा नहीं कर सकता। आज हमारे घर वालों के बीच में हम रह नहीं पाते, हमको पूरे महाराष्ट्र का दौरा करना पड़ता है, घर से काफ़ी दूर होना पड़ता है। तो वो एक होम सपोर्ट सिस्टम हमेशा से स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैं भावुक हो गया। मैं ये बताना चाहूँ कि मेरी वालदा ने मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया कि उन्होंने आज इंस्टाग्राम के ज़माने पे उन्होंने मेरे लिए कल रील बनाया, मेरे बचपन की फोटोग्राफ्स लेकर उन्होंने जो रील बनाया, दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट टू मी। नौजवान जो नई जो जनरेशन बच्चे, उनके लिए आप क्या मतलब एक पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात ये जो कि हमको रिवर्स जाना होगा, मोबाइल को छोड़ना होगा, किताबों को अपनाना होगा। जब तक ये मोबाइल रहेगी
तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आज छोटा बच्चा होता है, माँ उसको चुप बिठाने के लिए मोबाइल हाथ में दे देती है। तो पेरेंटिंग भी, जो माँ बाप भी जो होते हैं अपने बच्चों को वही एजुकेशन रॉन्ग दे रहे हैं, तो बुक्स हाथ में देना चाहिए। रही बात गोवंडी की, तो गोवंडी हो या कोई और लोकेशन हो, कोई और एरिया हो, एरिया से मत नापो। आप कोई भी सोसाइटी को एरिया से मत नापो, मजहब से मत नापो। ये देखेंगे कई बार हमने ये सुना है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, फूल खिलता है। तो हमेशा से गोवंडी जैसे इलाके में काफ़ी पोटेंशियल छुपा हुआ है और हमको ढूंढना होगा, एक लीडरशिप को ढूंढना होगा। यही इंटरेस्ट था, वो जो किताबें लेके गई थी, मेरा भी यही मानना है इनमें से कोई एक IAS बनेगा जरूर, एक IPS जो बनेगा जरूर। हमारा भी ये इंटेंशन है कि गोवंडी जैसे इलाकों से हम IAS और IPS क्रिएट करें। आप स्टार प्रचारक थे अजीत दादा पार्टी राष्ट्रवादी थे, आपने बहुत मेहनत की कन्वेंसिंग के लिए, तो कोई पदवी मिलेगी आपको, उसका कोई फल? नहीं, ये तो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो। खैर स्टार प्रचारक तो था मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस आप पार्टी से। माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करते हैं, माइनॉरिटीज का कुछ लाभ हो जाएगा? नहीं, मैं देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं एक मजहब और एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा कि मैं गरीबी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। महायुति से गरीबों के लिए आप क्या करवा पाएंगे? मैंने कहा ना पहले, एजुकेशन सिस्टम जो है इस पर ही सबसे पहला वर्क है हमारा, कि एजुकेशन की पॉलिसी को हम किस तरीके से स्लम के फेवर में लेके आए। ये सबसे बड़ा मेरी इनपुट है, इस पर सारा दलील। मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला आपकी तरफ से चला था, आपने बहुत कोशिश की, वो मामला कहाँ तक पहुँचा? नई सरकार में उसका फॉलो अप होगा? अभी इसको आप पूरी तरह से पॉलिटिकल लेके जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल माहौल नहीं है, अभी ये बोलना भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक IAS ऑफिसर है हमारे साथ में, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सिर्फ मेरी पार्टी के नहीं। तो इधर तो एक फ्रेंडली माहौल है और हमको फ्रेंडली लेके थैंक यू सर।